जय सिया राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए, खास करके जो तंत्र से पिछले 2-4 साल से नहीं 15-20 सालों से जो परेशान हो उनके लिए काफ़ी कारगर होगी। जो लंबे समय से परेशान हैं और उनको ये नहीं समझ में आता कि भाई आखिरकार में हमारी समस्या है क्या और इसका इलाज और निदान हम कहाँ कराएं, कैसे कराएं, किसके माध्यम से कराएं। उनको कुछ समझ में नहीं आता और वो दर दर भटकते हैं। हमेशा उनके दिमाग में आता है किसी ने हमको खिलाया पिलाया कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। लेकिन आज मैं कुछ गूढ़ बात बताऊंगा और जो भी बात मैं बताता हूँ आप सभी लोगों को, ना मैं कोई किताब से पढ़कर बताता हूँ, ना किसी वेद पुराण से पढ़ के बताता हूँ। जो मैं प्रैक्टिकली किसी का तंत्र काट करने जाता हूँ, जो मुझको वहाँ से अनुभव प्राप्त होता है, जो सिम्टम्स प्राप्त होते हैं, वही चीज़ आप सभी लोग के समक्ष रखता हूँ ताकि आप लोग भली भांति उनको समझ सकें और अपना उस अनुसार अपना इलाज कुछ कहीं करा सके। बात करते हैं तंत्र से संबंधित। हाल ही में मेरे पास एक जगह से फोन आया और वो तंत्र से पिछले 15-16 साल से परेशान थे। उनका ये कहना था कि मैं तंत्र से इतना दुखी हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कई जगह इलाज कराने गया, बालाजी 4-5 बार गया और अपने क्षेत्र में सोखा के पास गया, ओझा गुनिया के पास भी गया, विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण के पास गया। उन्होंने बताया कि आप अपने घर पे महामृत्युंजय का जाप कराइए 1.25 लाख, आपके घर की सारी समस्या ठीक हो जाएगी। हमने उनकी बात मान करके और हमने 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप अनुष्ठान कराया। उससे कोई लाभ नहीं मिला। 3-4 महीना बीत गए। उसके बाद से 7-8 महीना बीतने के उपरांत फिर कोई एक ब्राह्मण देवता मिले। उनसे जब मैंने सारी बातें कही तो उन्होंने बोला कि महामृत्युंजय के बजाय अगर आप सतचंडी का पाठ कराते अपने घर पर और उसका होम हवन कराते तो आपको 100% लाभ मिलता। तो अब ये बात मान करके उन्होंने उनका भी काम कराया 6-7 महीने के बाद। अब खर्चा उनका ज़्यादा लग रहा था। हालांकि वो बोल रहे थे कि मैं तो सरकारी जॉब था, मेरा टीचर थे वो, तो बोले कि जो भी पैसा आता है मैं इसी तंत्र मंत्र में ही लगा के ख़त्म कर देता हूँ, मेरा घर तक नहीं बन पाया इसके चक्कर में। उसके बाद से फिर उन्होंने आसपास के कई लोगों को दिखाया तो बोले 2-4 दिन लाभ मिलता था, 5 दिन 10 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन, लेकिन पूर्णतः लाभ नहीं मिला। हमने उनको एक समय दिया और उनके घर पर जब गए तो वो लोग 3 भाई थे। बड़े वाले भाई जो थे उनका ये सिम्टम्स था, आपको बता रहा हूँ, कि फोटो लगा करके भगवान का सिर्फ वो गाली देते थे। सिर्फ और सिर्फ भगवान को 1.5 घंटे 2 घंटे बैठ जाएंगे, पालती मार करके खूब गाली देंगे, चिल्ला कर नहीं, आराम आराम से उस गाली पे गाली देंगे। और फिर वहाँ से जब उठेंगे तो उनको पछतावा होगा कि मैंने गाली क्यों दिया। फिर अपने आप को गाली देना शुरू कर देते थे, गांव वाले को गाली देना शुरू कर देते थे। दूसरे वाले भाई का क्या था कि शादी हो गई, कोई संतान नहीं हुई। तीसरे वाले का क्या था कि व्यापार जो भी वो शुरू करता है वो व्यापार बंद हो जाता है। घर में अलग से दोस्त था। उनकी पत्नी थी, वो भी दुखी थी, और एक बहन है, वो बहन के साथ भी एक अछूत शक्ति बहुत दुखी कर रही थी। यही चीज़ था। अब वो कहते थे कि मेरा जो कुनबा है, मेरा पटिदारी है, वो लोग हमारे ऊपर तंत्र करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके कुनबे का कोई तंत्र नहीं कर रहा था। कुनबे के द्वारा मात्र 20% कार्य किया जाता था और वो भी तंत्र नहीं किया जाता था। जब ये शक्ति उनको भी परेशान करती थी तो किसी को जानकार व्यक्ति के द्वारा ढकेलवा देते थे, वो धक्का मार देते थे, उनका घर बंदिश कर देते थे, अपना दाव पेच लगा देते थे। वो लोग सुखी रहते थे, ये लोग दुखी रहते थे, बस इतना वो करते थे, कोई तंत्र नहीं करते थे। अब जब हमने उनका जांच किया तो पता लगा कि उन्हीं के कुनबे का, उन्हीं का आदमी जो पूर्वज था, उसे गोली लगने से, जमीनी विवाद में गोली लगने से मौत हो गई थी। अब मौत हुई थी कि घर का और गांव के लिए वो लड़ाई दूसरे गांव से लड़े। उसके उपरांत उन्होंने गोली उधर मारी और उधर से जो गोली चली तो इनकी मौत हो गई। 2-4-10 दिन इलाज चला, उसके बाद मौत हो गई। अब इनको ये टिप्स बदी कि गांव वालों के लिए मैं लड़ा, घर वालों के लिए लड़ा, और ये मेरे को 2-4-10 दिन जो भी इलाज कराए उसमें मेरे को ऐसे ही छोड़ दिए। घर वाले उनकी संपत्ति का सारा उपयोग कर रहे थे। अब ये चीज उनको दुखदाई बना क्योंकि उनकी कोई संतान थी नहीं और वो मर गए। अब वही इनके घर में लगने लग गए। जब वो लगने लगे तो अपने साथ में 3 और प्रेत जोड़ लिए। अब वो 3 प्रेत और एक वो मिलकर के इनके घर को पूरी तरह से तहस नहस कर रखे थे। इनके घर का ही पितृ प्रेत जो है वही इन बड़े वाले के सर पर बैठा और इनको डिस्टर्ब कर दिया, मेंटली एकदम पागल कर दिया। ठीक है, सिर्फ भगवान को गाली देना। आप बात करेंगे तो बात करेगा अच्छे से, लेकिन जब उसका असर दौरा पड़ता था, वो चापता था, उसके बाद से ये सिर्फ बैठ करके गाली देते थे। तो इन्होंने बताया कि वो लोग कराते हैं। जब वहाँ पे बैठ करके देखे, मैंने बोला भैया आपके कुनबे वाले नहीं कराते, वो अपना घर और अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए उपाय करते हैं, आपकी तरफ ढकेल दिए हैं। आप गवर्नमेंट जॉब के टीचर हैं, जो पैसा है आप कमाते हैं इसी सब में लग जाता है। उनके घर पर हम लोग 2 रात रुके। 2 रात में हमने उनके घर का पूरा तंत्र काट किया। वहाँ की जो शक्ति थी, ब्रह्म का स्थान था, उनको हम आवाहन किए, वहाँ पर भी वो आए। उनको हमने जो है जवनार के रूप में उनको भोग दिया। बाकी जो ब्रह्म थे उनको भी भोग पानी दिया। जो उनके घर में अछूत शक्तियाँ थी, जो उनकी औरतों को परेशान करता है,
उनको भी हमने भोग प्रसाद दे करके सबको पहले एक दिन तो बाद किए, मनाने का प्रयास किए, एक दो शक्तियों को काट करके वहाँ से अलग कर दिए। लेकिन ये जो इनके घर का ब्रह्म था वो मानने को तैयार नहीं था। दूसरे दिन भी हमने मनाने का प्रयास किया, लेकिन वो माना नहीं। वो बोला कि ऐसा है कि हमको जगह चाहिए और मैं जगह लेकर के ही रहूँगा, ये लोग हमको पूजे, मैं फिर सब कुछ सही कर दूँगा। लास्ट में यही सब बात आई, ब्राह्मण का घर था, वो लोग भी राजी हो गए। तो अभी भाद्रपद का महीना चल रहा है तो इसमें हम लोग स्थान नहीं दे सकते। तो हमने बोला अच्छा ठीक है, अब ये बीत जाने दो। 4 महीने का हमने उससे भी टाइम ले लिया, 4 महीने इनके परिवार को टाइम दे दिया। उसके बाद से किसी ब्रह्मदेव का जो स्थान है वहाँ पर इनको स्थापित कर देंगे, ये लोग पूजेंगे, अपना घर सही रहेगा। ये इतनी सी बात थी। और इसके लिए ये बेचारे जो है बालाजी गए, उस दरबार में गए, पता नहीं करौली धाम है, वहाँ गए तो कह रहे थे हमारा 60,000 लग गया। कई जगह गए, इतने सारे पैसे फूकने के बाद, इतने सारे जाप अनुष्ठान कराने के बाद ये कह रहे कि हमारी समस्या समझ में नहीं आ रही थी और यही ठीक नहीं हो रहा था। और जबकि घर की मूल समस्या घर की थी, कोई कुछ बता रहे, कोई कुछ बता रहे। खैर, मुझे आपसे सिर्फ इतना कहना है कि तंत्र का ये बहुत गूढ़ जंजाल है, गूढ़ विषय है। कहीं फालतू में फ्री के चक्कर में आप इधर उधर दरबारों में मत जाइए, ठीक है। बालाजी जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, उसने कहा है, हम जाएंगे तो हम भी ठीक हो जाएंगे। अरे भैया, उसको नजर लगा होगा, छोटी मोटी समस्या होगी, आपकी गंभीर समस्या हो सकती है, जाइए देखिए, ठीक है। पहले सही से एनालिसिस कराइए। हमारे इस क्षेत्र में तंत्र लाइन में 100 में से 95-97 लोग बेईमान है। मैं अगर आपको हकीकत बताऊं तो अभी कई लोग भड़क जाएंगे, लेकिन बेईमान हैं, वो भी जानते हैं, ठीक है। और मेरे पास अच्छे अच्छे लोगों का फोन आता है, मैं जानता हूँ। लेकिन देखिए, काम करिए किसी का तो सही से करिए, अन्यथा साफ मना कर दीजिए, उससे बुरा नहीं लगेगा। पैसा भी ले रहे हैं, समय भी उसका फूक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और वो ठीक नहीं होता है तो ये बहुत बुरा लगता है, ठीक है। उसके मन में अच्छे लोग भी खटक जाते हैं। तो ऐसा न करें, जिसका भी काम करे अच्छे से करिए, ठीक है। ना समझ में आए तो मना कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है, घर से, परिवार से, या किसी के शारीरिक कष्ट है, तो आप अपने नजदीकी किसी अच्छे व्यक्ति के द्वारा संपर्क करके उसका इलाज कराइए, जांच करवाइए। न समझ में आए तो हमारे द्वारा दिए गए इन नंबरों पर संपर्क करके आप हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने समस्या का निवारण निदान करा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप कहीं पर भी जाते हैं तो फ्री के चक्कर में मत दौड़िए, आपका समय, पैसा सब कुछ बर्बाद होगा, ठीक है। किसी के भी द्वारा दिया हुआ कोई भी सामान न खाएं, इससे आपकी समस्या और बली हो जाएगी, आपकी और समस्या बढ़ जाएगी। आशा करता हूं हमारे द्वारा बताए गए इन सब बातों से आप बिल्कुल सहमत होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।